जेहि पर कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। जय श्री राम। सद्भाव रामायण अध्याय 40 सद्गुणों की साधना। समय बीतते चारों भाई कुमारावस्था में पहुँचे। यज्ञोपवीत संस्कार का समय हुआ। वशिष्ठ आदि महात्मा आए। फिर से एक महोत्सव मनाया गया। यज्ञोपवीत हुआ। चारों भाई द्विज हुए। अपनी परंपरा अनुसार चारों भाई गुरु के आश्रम में अभ्यास करने गए। राजकुमार थे, सम्राट की संतानें थीं, फिर भी गुरु राजभवन में उन्हें शिक्षा देने नहीं आते। वशिष्ठ जी के तपोवन में अभ्यास करने वे गए। यह भारत का भव्य भूतकाल था। इस समय शायद देशकाल के अनुसार यह सब संभव न हो ऐसा मान लें, पर उसकी भव्यता को तो स्वीकार करना ही होगा। उस काल के विद्यार्थियों को गुरु के प्रति कितना पूज्य भाव था और गुरु को विद्यार्थियों के प्रति कितना वात्सल्य भाव था। शिष्य संविदा लेने जाए और देरी हो जाए तो गुरु सजल नेत्रों से उन्हें ढूंढने निकले। वृक्ष के नीचे यूनिवर्सिटियां काम करती। वृक्ष के नीचे बैठे हुए महात्मा शिक्षण देते। इसमें कैसे महापुरुष तैयार होते। आजकल समाज में इमारतें बहुत बड़ी बनती हैं, पर जो सर्जन होना चाहिए वह नहीं होता। बड़े मकान तो पैसों से भी बांध सके, पर संस्कार का मंदिर पैसों से नहीं बांधा जा सकता। इसके लिए तो किसी तपस्वी आदमियों की निष्ठा चाहिए, या तो किन्हीं त्यागियों की छत्र छाया चाहिए, या तो कोई भीतर से वितराग की ओर यात्रा करते संतों का हाथ चाहिए, तभी नरपुंगव पैदा हो। अभ्यास पूर्ण कर कुमार अयोध्या वापस आए। रामायण में लिखा है कि वापस आने के बाद रोज प्रातःकाल उठकर राम जी स्नान संध्या करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, माता पिता को प्रणाम करते हैं। वे खाली मातृदेवो भव पितृदेवो भव बोलते नहीं थे, माता पिता को नमन करते थे। धर्म की व्याख्या हो और धर्म का आचरण न हो, यह बहुत घातकी है। रावण ब्राह्मण था, वेदों का बड़ा ज्ञाता था। हर रोज 7-8 घंटे पूजा करता था। पूजा में चांदी के बर्तन रखता। पूजा करने बैठे उससे पहले 15 आदमी तो तैयारी में जुट जाते। इतनी बड़ी पूजा होती। ऐसे बड़े आदमी को भगवान राम ने मार डाला। इसका एक ही कारण कि उसके पास धर्म की व्याख्या थी, धर्माचरण नहीं था। भगवान राम के शील और सरल स्वभाव ने समस्त अयोध्या को जीत लिया। लक्ष्मण जी की वीरता ने समस्त अयोध्या को आनंद दिया। भरत के गुप्त प्रेम ने लोगों को उनके सामने नतमस्तक खड़े कर दिया और शत्रुघ्न के मौन ने समस्त अवध को मौन कर दिया। राम, लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न की जोड़ी जब अयोध्या के राजमार्ग पर निकलती तब लोग उत्सव मनाते। अपने देश में तो किसी को वश में करने की एक ही बड़ी चाबी थी, सद्गुण। सद्गुण ही वश कर सके। शस्त्र कब तक वश कर सके? जिनमें सद्गुण हो उन्हें जीत ना सके। अकबर का बेटा सलीम सैनिकों की टुकड़ी लेकर राजस्थान जीतने आया है। राजस्थान के एक मुख्य प्रदेश पर उसने चौकी की स्थापना की। सैनिकों के घोड़ों को घास डालनी है। सलीम को खबर हुई कि अभी चने की बहुत फसल है। उसने सैनिकों से कहा, जाओ, खेत में हरे चने उगे हैं, यह सब निकाल निकाल कर अपने घोड़ों को खिला दो। सैनिक चल पड़े। घोड़ों ने 2-3 मील का रास्ता तय किया। एक खेत के कोने में एक वृक्ष था। वृक्ष के नीचे एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसमें राजस्थान का एक वृद्ध राजपूत बैठा बैठा हुक्का पी रहा था। दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी थी। सलीम के आदमियों ने एकदम आवाज़ लगाकर उस वृद्ध को कहा, बूढ़े, हम सलीम के आदमी हैं। हाँ, बोलो। हमारे सैनिकों के घोड़ों के लिए घास चाहिए।
हमें हरे चने के खेत बताओ। राजस्थान को लूटने के लिए सलीम की सेना आ पहुंची है। एक क्षण के लिए वृद्ध विचार में पड़ गया। दूसरे क्षण पर वह बाहर निकला और बोला, चलो। वृद्ध समझ गया कि इस वक्त जोर इनका है, ना कहूँगा तो मार डालेंगे। आगे वृद्ध और पीछे सलीम के सैनिक। घोड़े आगे गए तो चने का हरा भरा खेत आया। सैनिकों ने कहा, निकाल लें। वृद्ध ने कहा, ना, इससे भी अच्छे बढ़िया खेत बताऊं। राजपूत उन्हें 1 मील दूर ले गया। सैनिकों को शंका हुई कि यह आदमी शायद राजपूतों को इकट्ठा करके हमें घेर लेगा। सो वे क्रोधित हुए। कहा, इतने सारे चने के खेत दिखाई देते हैं, फिर भी हमें दूर क्यों ले जाते हो? वृद्ध बोला, आप चिंता न करें, मैं ठगूंगा नहीं। मैं राजस्थान का क्षत्रिय हूँ, हम धोखा नहीं देते। चले आइए। एक के बाद एक खेत से गुजरते गुजरते राजपूत आखिर में सैनिकों को एक खेत में ले आया और कहा, यहाँ से सारे चने निकाल लो। सैनिक आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने वृद्ध राजपूत से कहा, इतने सारे खेत बीच में आए, इन सभी में ऐसे ही चने थे, तो आप इतनी दूर क्यों ले आए? हमें तो सभी खेत समान हैं। वृद्ध की आंख में आंसू थे। उसने कहा, रास्ते में जो खेत पड़े वे मेरे नहीं थे, वे तो मेरे कुटुंबीजनों के थे। यह खेत मेरी मालकी का है। किसी दूसरे खेत के चने निकाल लेने के लिए हिंदुस्तान का आदमी नहीं कह सकता। ओह! सैनिक चले निकाल कर तो ले गए, पर उन्होंने सलीम को जो रिपोर्ट दी वह पढ़ने के जैसी है। उन्होंने सलीम से कहा, चाहे कितने ही शस्त्र लेकर आइए, पर इस देश को जीतना कठिन है। एक वृद्ध ऐसा कहे कि मैं लुटा सकूं तो अपना लुटा सकूं, दूसरों का मैं लुटा ना सकूं। जिस देश के ऐसे संस्कार हैं, जिस प्रदेश की ऐसी खानदानी है, उसे शस्त्र बल से शायद बाँस से बांध सके, बाकी इस प्रजा को जीतना कठिन है। श्री राम ने अपने सद्गुणों से समस्त अयोध्या को बस में कर लिया। संक्षेप में कहूँ तो समस्त अयोध्या राममय हो गई। आप देखेंगे कि संसार में जितने महान पुरुष हुए हैं, उन सब में बहुत सद्गुण थे, पर कोई एक गुण प्रबल था। हरिश्चंद्र में सत्य का गुण प्रबल था। कर्ण में दानशीलता का गुण प्रबल था। रतिदेव में त्याग का गुण प्रबल था। एक एक गुण से वे सब महान हो गए, जबकि राम एक ऐसा व्यक्तित्व है जिनमें एक एक गुण प्रबल दिखाई देता है। जय श्री राम।